हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। वो क्या था सर? जो भी ऑनगोइंग एग्जाम्स है या जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम का हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, उसमें अलजेब्रा से ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में कुछ सीखने का प्रयास किया था। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में हम लोग, ठीक है। देखिए, रिकैप में मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अगर है तो इसके फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये a प्लस बी प्लस सी होता है और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। दूसरी बात इसमें क्या पढ़ी? हाफ, ठीक है। हाफ छोटी ले लो, हाफ हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इसके बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। इसकी और भी क्या क्या बातें हो सकती है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब हम लोगों ने देखा कि ऐसे सिचुएशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मतलब हम कह पाएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी। ऐसा कब होना है? जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 होना है। और एक बात हम लोग पढ़े, और वो क्या पढ़े कि अगर कभी भी, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपके पास कभी भी ए बराबर बी बराबर सी भी है तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू 0 होगी। ये भी बातें हम लोगों ने पढ़ा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कहाँ से हम ले पाएंगे? तो यहाँ से। कैसे? ए माइनस बी, मतलब ए बराबर बी तो यहाँ बी रखूँगा, 0 ये भी 0 सी रखूँगा तो ये भी 0 ए रखूँगा तो, यानी ओवरऑल जब ये 0 हो ही जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा का पूरा वैल्यू 0। इसका मतलब हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc सॉरी इक्वल्स 3abc हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसका रिवर्स कंडीशन भी हम लोगों ने देखा था। वो क्या था कि यदि if ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसकी वैल्यू 0 है, या हम ऐसे कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc ये 0 के बराबर है, या ये इक्वल्स 0 हो, ठीक है, ये इक्वल्स 3abc हो, ठीक है, सॉरी, ये इक्वल्स 3abc हो, तो हम इस सिचुएशन में दो कंडीशन आता था। पहला क्या था? उसी का रिवर्स है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या तो दूसरी बात होगी, और वो कौन सी बात होनी है? ए बराबर बी बराबर सी होगी। लेकिन ध्यान रखें, यदि यहाँ पे देते कि ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
तब हम नहीं कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा। ये हम बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। तो होगा क्या? तो उस केस में ये होगा, जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि a प्लस ए बी सी पॉजिटिव है, तो एक ही केस एप्लीकेबल होगा, a बराबर b बराबर c। इसे एक क्वेश्चन के रूप में हम ले लेते हैं। चलिए, जैसे अगर दे दिया जाए यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, तो निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। दूसरा ऑप्शन देगा a बराबर b बराबर c बराबर 0, जहाँ यहाँ एक कंडीशन दिया रहेगा a b c पॉजिटिव है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा सी ए बराबर बी प्लस सी डी में, ठीक है, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? क्या कहेंगे? हम लोगों ने जो पढ़ा वही कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो कंडीशन या तो ये हो सकता है या हो सकता है ये, लेकिन इन दोनों में से जब ये बोला जाए कि ABC पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास ABC पॉजिटिव है तो आप क्या देख पाएंगे कि ये A प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या कभी 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और उस सिचुएशन में तब हमारा कौन सा कंडीशन सही होगा? a इक्वल्स बी इक्वल्स सी, a इक्वल्स बी इक्वल्स सी, 0 नहीं, a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर सही होगा। कोई दिक्कत समझ पाए होंगे? चलिए, तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, आज अलजेब्रा के कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं और फिर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड। चलिए, जैसे कभी भी आपके पास a4 माइनस b4 हो तो आप क्या लिखते हैं कि ये तो सर a स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर का b स्क्वायर है। क्या देखेंगे? ये पूरा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार टूटेगा, यानी एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जब इसे देखेंगे तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप क्या देख पाएंगे कि आपका जो फैक्टर होना है a4 माइनस b4 इक्वल्स क्या हो गया सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसके बारे में मैं कल चर्चा कर चुका हूँ। क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये गिवन रहे, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात यही नहीं करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, इस पूरे को कहाँ ले जाऊँ? उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले जाके रख दीजिए, तो आपके पास होगा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही होना है ना? कोई दिक्कत? चलिए, फिर आगे फिर चलते हैं हम लोग। आगे क्या है ना? ठीक है, ए प्लस बी
का होल क्यूब, इसका क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत सारे लोग। इसे हम, अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसे रखेंगे और इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जा देंगे, क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होना है। बात क्लियर? ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला, याद रखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। यानी अगर मैं इसे और लिखने की चाह कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, तो इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब तो यहाँ पहले से है, वो उधर से इधर आया तो माइनस है तो प्लस हो गया, और 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, इसको समझने का आसान तरीका, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए प्लस बी है तो ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, सारा का सारा प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसे कैसे याद रखें, इसको समझिए आप। ये कुछ नहीं है, ये बस ए प्लस माइनस बी इसका क्यूब है, यानी जहां जहां पे बी है ना उसकी जगह पे माइनस बी रखूंगा। बाकी फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना, ठीक है, रख लेते हैं, यानी ए प्लस बी की जगह पे माइनस बी। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब हो गया ना, माइनस माइनस पे पावर ऑड आए तो क्या आता है, माइनस ही तो आता है ना, निगेटिव वैल्यू आती है। अगर माइनस पे पावर इवन आए तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, ये सारी बातें तो याद ही होंगी आप लोगों को, नहीं है कोई बात नहीं, बाद में सीख लेंगे, अभी समझ लिया करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस, साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3ab इंटू, इसे क्या लिखूंगा, ए प्लस माइनस, ये साइन मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ चुके हैं कि कैसे ये आया। ठीक है, बाकी ये रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे इनका यूज भी हम लोग करेंगे तो और भी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, और हम लोगों को ये फॉर्मूला बहुत यूज में आने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब भी बोले ना तो ए प्लस बी, देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके पास भी प्लस, यानी प्लस है तो प्लस का फैक्टर पहला होगा, दूसरा फैक्टर क्या होना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी के पास माइनस होगा, ये स्क्वायर है तो हमेशा प्लस आएगा, बाकी ए बी के पास क्या होगा कि माइनस का साइन होगा, याद रहेगा। ठीक है, अगर यही आपसे माइनस कर देता कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ए माइनस बी पहला फैक्टर। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही रहनी है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो अंदर प्लस, माइनस बाहर माइनस तो अंदर प्लस, ठीक है, और बाहर प्लस तो अंदर माइनस, ऐसे ही आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब इतना सारा कुछ बात हो गया तो कल से आज तक में हम लोगों ने बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज़ में लाएंगे, वो सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग
कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए यदि x बराबर a माइनस बी हो, y बराबर, ठीक है, b माइनस सी हो, शायद ये कल कर चुके थे, चलिए कोई बात नहीं, और z बराबर c माइनस ए हो, तो उस केस में आपसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी, नॉट जीरो पहले चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको गिवन रहेगा a प्लस बी प्लस सी, बी में 0, सी में 3 ABC और डी में 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसके लिए मैंने कल ही बताया था ना, जो हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे, कैसे कर रहे थे कि अगर ऐसी बात है ना, तो देखो x प्लस वाई हमसे क्या पूछा है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होती है, ठीक है, इनटू ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब मैं करूँगा तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। आप देखेंगे ये इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इससे, तो कितना आ गया सब्ट्रैक्ट, जीरो। अगर ये पूरा का पूरा जीरो है तो आप बताएं आंसर कितना आएगा, 0 इंटू दिस, ये वाला कितना आ गया, ओवरऑल जीरो, और इसका उत्तर जीरो। ठीक है, बात समझ में आया, यानी हमें करके क्या देखना था, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड, इसका सम अगर जीरो है तो क्या देख पा रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, चलिए अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग गड़बड़ी कर बैठते हैं, लेकिन हम लोग कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी हुई 6, ठीक है, और 6 दे दिया गया इसकी वैल्यू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू की मैंने 20। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, देखिए ऑप्शन भी आपको गिवन रहेगा 64, बी में 70, सी में 72 और डी में 76। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इसकी चर्चा करते हैं। ये इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, यही ना पढ़े, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो हम लोग पढ़े। ठीक है, अब ध्यान दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमें पता है, 6 गिवन है, इसकी भी वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू पता है, नहीं, यानी इसकी वैल्यू अब मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप यहाँ से देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो आप क्या सोच पाएंगे,
अब क्या सोचेंगे, यही ना कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये इधर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसे तोड़ूं तो क्या होगा, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 का स्क्वायर मतलब कितना, 36, ठीक है। यानी इसकी भी वैल्यू मुझे पता है, कितनी, 20 पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 36। यहाँ से इसको आप सब्सट्रैक्ट करो, इस 20 को इधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, मतलब यही ना हो गया आपका, देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितना है, 36 माइनस 20। चलिए, मतलब ये कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी, 36 में 20 गया, 16 बचा 16, और 16/2 यानी कितना हो गया, 2 8 16 8। यानी आपके पास क्या आ चुका है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आ गई है 8। हमें अब जो चाहिए, सारी चीज़, सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। अब जो मुझे चाहिए उस पर आते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है, देखिए। यानी हमें क्या चाहिए, यही ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे लिखा गया ना, एक्स वाई जेड कर दीजिए सब जगह, ऐसा करें ना कि सब जगह, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स वाई जेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये गिवन है, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलें इसे आप ध्यान देना होता है ये सब। चलिए आप लोग क्या करेगा ना कि ये फॉर्मूला के आधार पे हो गया, यानी हमारे पास ये हो गया ना, इसे आप इनसर्कल कर लें, बात क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ समझ लिया, कोई इसी तरीके से हम लोग क्या है कि अगर ये रहता आपके पास, अगर ऐसा गिवन रहता, ठीक है, ये समझ गए आप लोग कैसे निकालना, बस ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड लेना है। मतलब अगर इसी तरीके से हम लोग आए तो क्या होगा, तो आपका निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 6 है, इंटू इधर इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 20, ये गिवन है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितने निकाल पाए हैं हम लोग, 8, वैल्यू तो सेम ही है ना। तो 6 इंटू ये 20 में से 8 गया, कितना हो गया, ये हो गया 12, और 12 6 72, ठीक है। ये सवाल का उत्तर हो गया। जब आप इस तरीके के सवाल को बार बार कर लेंगे तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20 है। आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। इसे हमने जैसे देखा, हमारे नज़र में क्या आया कि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, ध्यान में रखना, माइंड पे ही, इंटू और क्या चाहिए, तो और चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, और माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स चाहिए। हम क्या देख पा रहे हैं
कि मेरे पास ये तो वैल्यू मालूम है कितनी 20, ये वैल्यू मालूम है ये कितनी 6, लेकिन क्या ये वैल्यू मालूम है, तो देख रहे हैं नहीं इसकी वैल्यू मालूम है नहीं। तुरंत माइंड पे आएगा क्या करना है, तब इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, इसका स्क्वायर 36। तुरंत माइंड पे आएगा ये क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइंड में ही करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीधा 20 और इधर क्या हो गया प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रहेगा माइंड में। तो 2 इंटू ये तो पूरा वैल्यू उतर ही जाएगा, ये कितना 36, ये इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, तुरंत माइंड पे आएगा इतना, ठीक है। xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया इधर 36 और माइनस का 20, ये कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया 2 से डिवाइड कर दोगे ये 2 जाएगा तो कितना हो गया 8। तुरंत माइंड में जैसे आया आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी 8, 20 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 12, ठीक है। ये तो हो गया 6, 6 गुना 12 और इस तरीके से 72। ये सारा कुछ कैलकुलेशन माइंड पे ही करके आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन का अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये हर सिचुएशन में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे का। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू गिवन हो आपको 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू गिवन हो 83, तब आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऑप्शन दे रखा है 200 दूसरा ऑप्शन है, 180 तीसरा ऑप्शन है, 190 चौथा ऑप्शन है, 210। अप्रोच क्या होगा, वही हमारे ध्यान में क्या आया कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये तुरंत ध्यान में आएगा। इसके लिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए, दिया हुआ है। इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, ये भी दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, जो नहीं दिया हुआ है। मतलब इसकी वैल्यू अब मुझे निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, ये तो डायरेक्ट करके रखना। ये कितना 15 का स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये कितना 15 का स्क्वायर 225 हो गया। बात क्लियर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी सर 83। इधर आप 2 और इसको ऐसे उतार देना, इधर कितना 225, ये इधर ले जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, यानी 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की बात करूँ तो ये 225 माइनस 83 हो गया। 5 में 3 2, 22 में 8 कितना 16, 22 में 8 14, ठीक है 142। जब इसे और डिवाइड करने का कोशिश करेंगे तो ये 2 उधर ले जाएंगे और बच क्या जाएगा यहाँ पे, तो जो बचेगा उसे देख लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 आके इधर डिवाइड 7 1 71 आ गया। और जब ये आ गया तो आप आंसर तक आप समझिए पहुंच जाएंगे। देखिए अब देखिए ये
ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15 अंदर अंदर ए स्क्वायर पर 83 माइनस इसकी वैल्यू निकल चुकी है 71 ठीक है बराबर क्या हो गया 15 83 में 71 कितना 12 अगर ऐसी है तो बात कितना 80 ठीक है 180 हो जाएगा और हम लोग आंसर तक पहुंच पाए। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे देखिए और क्या पूछा जाता है इसमें। यदि ए की वैल्यू है 4965 4965 ठीक है बी की वैल्यू है 2343 सी की वैल्यू है ठीक है सी की वैल्यू है 2622 ठीक है 2622 ठीक है आपसे पूछ क्या रहा फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा ठीक है ऑप्शन में दे रखा है -2 -1 0 डी में है 9 ठीक है चलिए देखिएगा क्या करेंगे इसे। जब मैं इसकी बात करूं ये चाहिए तो ए क्यूब देखो प्लस बी माइनस बी क्यूब को क्या ले माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस ये तो वही है ना माइनस सी यही चीज़ है ठीक है अब -3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा। आप जब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो देखिए अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ तो देखेंगे कि ए यानी ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे क्योंकि ए बी सी की जगह पे यही सारी चीज़ें हैं। ए का मतलब क्या रखेंगे हम यहाँ 4965 माइनस बी हो जाएगा ठीक है 2343 और ये कितना हो जाएगा -2622 देखो जब आप इसे ऐड करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 4965 और ये कितना आ जाएगा 4965 दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 0। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि हमारे पास पूछ क्या रहा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी और जब हम इसके टर्म्स को गिवन वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है और ऐसे केस में अगर ऐसी बात है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है तो ये 0 के बराबर हो जाता है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे ठीक है तो करना हमें कुछ नहीं है बस इसे ध्यान रखना है पूछा क्या जा रहा है ठीक है इसके साइन वगैरह को माइंड करेंगे और फिर इसके वैल्यू को करके यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी को रख के हम एक बार चेक कर लें ये कितना अगर ये 0 आ रहा है ना तो बात आसान हो जाती है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है और क्या क्वेश्चन हो सकता है। इसी टाइप का एक और ले लेता हूँ इसी टाइप में ताकि और स्पष्ट हो जाए। ए इक्वल टू 1.21 ठीक है बी इक्वल टू 2.12 और सी इक्वल्स -3.33 तो आपसे पूछ रहा फाइंड क्या निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है ऑप्शन दे रखा है 0 बी में 1 सी में 2 और डी में 3 है ठीक है। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे वही पूछा हमसे ये जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी निकाल के देख लीजिए ए कितना है तो ए है 1.21 प्लस बी कितना है 2.12 प्लस सी कितना है
तो माइनस का 3.33, आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.33 आ रहा, अब माइनस 3.33, यानी ये क्या है 0। कहने का मतलब कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाता है। बात समझ में आए, ये बातें हम लोग कल से ही एक ही बात पे रट्टे लगाए जा रहे हैं, अब तो याद हो गई होंगी चीजें, ठीक है। चलिए हो गई तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि पी क्यू आर यदि पी क्यू आर वास्तविक संख्या ये हैं, वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। पी क्यू आर आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो p माइनस क्यू का क्यूब प्लस क्यू माइनस आर क्यूब प्लस आर माइनस पी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल p ले लो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी है, ऑप्शन दे रखा है आपको, चलिए ऑप्शन छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, p माइनस क्यू माइनस आर लिख ही लेते हैं, आर माइनस पी। बी में ऑप्शन 3 टाइम्स p माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा 0 और डी ऑप्शन रहेगा 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, चलिए देखिए कैसे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है p माइनस क्यू का क्यूब प्लस क्यू माइनस आर का होल क्यूब प्लस आर माइनस पी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होनी है। आप ध्यान से देखें, हम इस पूरे की जगह पे a ले लेते हैं प्लस इस पूरे को b ले लेते हैं प्लस इस पूरे को क्या ले लेते हैं c ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ए क्यूब मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस केस में a प्लस बी प्लस सी तो करते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे, हमने p माइनस क्यू माना तो p माइनस क्यू, प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे क्यू माइनस आर माना तो क्यू माइनस आर, प्लस सी की जगह पे आर माइनस पी। आप क्या देखेंगे, p से p सब्ट्रैक्ट हो गया, क्यू से क्यू आर से आर, कितना आ गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी आपके पास आ गया 0। अगर ऐसी बात है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc ही तो होती है। अगर ऐसी बात है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc, मतलब क्या होना है 3 इंटू ए की वैल्यू आपने माना था p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू q माइनस आर, इसकी वैल्यू r माइनस पी, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम ए बी सी माने तभी संभव है, नहीं, हमें माइंड पे समझ लेना ना कि ये ए क्यूब ये बी क्यूब ये सी क्यूब, जब तीनों को ऐड करें तो आ रहा 0, मतलब आंसर क्या आएगा 3abc आंसर, मतलब ए की जगह पे ये बी की जगह पे सी की जगह पे, और यही हमारा उत्तर होना, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात स्पष्ट, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया, एक होमवर्क दे दूं क्या, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क कितना दूं, अगर ए की वैल्यू 3434, बी बराबर सी और ये कितना 3300, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होनी है। ए में ऑप्शन दिया है 0, बी में 111, सी में 50 और डी में 100 दिया है, सॉरी 100 दिया है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे इसे आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, देखिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए मतलब क्या, ये चाहिए मतलब क्या कि ए प्लस बी प्लस सी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होना है, कुछ भी नहीं, आप कर पाएंगे बिल्कुल। तो सिंपल क्या है, इसे ऐसे, अब इसे कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो आप करेंगे कि सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इधर क्या पढ़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर जब ये बातें आपको आ गई ना, तो अब आप क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 34 प्लस 33 प्लस 33 और इसका हाफ। ठीक है, अंदर ए माइनस बी मतलब 34 माइनस 33 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी 33 माइनस 33 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मतलब 33 माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/2, जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना तो आएगा 100, ऐड कर लो। ठीक है, ये कितना हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये क्या हो गया, 0 स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी ये हो गया कितना 50, ये हो गया 50 और अंदर से आएगा 1 प्लस 1 यानी 2 और बराबर ये हो गया कितना 100, और ये डी नंबर आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला उत्तर, डी 100। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और फिर खुद भी लाइक करें और लेक्चर को हमेशा पूरा देखने का प्रयास करें, ताकि हमेशा कुछ न कुछ नया सीख सकें हम लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।